अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी जी। तो आज फाइनली जो है मैं ऑर्डर जो है उसकी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये है जी मेरी डिवाइस जिसमें जो है मुझे ऑनलाइन जो है ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर में है ग्रीन चिली टिप है, चीज़ पराठा है, सिंपल पराठा है, 2 शामी हैं और कोल्ड ड्रिंक है जी। तो बिना स्किप किए जो है वीडियो मेरी वॉच कीजिएगा और मैं भी जो है बिना स्किप की पूरी वीडियो जो है मैं शूट कर रही हूँ। मैंने जो है कैमरा लगा दिया था दरवाजे में रख के और उसके बाद जो है मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे जो 8 से 10 मिनट मिलते हैं जो अपना जो मेरे मेन्यू में जो चीज़ें हैं, ऑर्डर जो मुझे आते हैं उसको जो है रेडी करने में, प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहले जो है मैंने शामियाँ निकाली हैं फ्रिज में से। जो 2 शामियाँ हैं ऑर्डर में तो वो मैंने फ्राई करनी है। उसके बाद है जी एक चीज़ पराठा है और एक सिंपल पराठा है, ग्रीन चिली डिप है एक। तो ग्रीन चिली डिप जो है वो मैंने डिप में भर के रख ली है। अब जो है मैं इसमें पहले शामियाँ फ्राई कर लूँगी। ऑयल जो है वो स्प्रेड कर लेते हैं फ्राई पैन में। उसके बाद जो है हम बनाएंगे जी पहले सिंपल पराठा, उसके बाद जो है चीज़ पराठा भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये चीज़ पराठे का जो है सामान जो है मैं निकाल कर ले आई हूँ, क्योंकि मैंने मेजरमेंट करके डालना होता है चीज़ को। चेडर चीज़ को कद्दूकश करेंगे पहले हम और उसके बाद जो है फिल करेंगे। तो अब पहले जो है मैंने शामियाँ जो है फ्राई करने के लिए रख देनी है। ऑयल जो मेरा गर्म हो गया है, अंडे में इस तरह से मैं जो है इसको डाल के जो है फ्राई कर लूँगी जी। जब तक मेरी शामियाँ जो है वो फ्राई होंगी तो मैं साथ दूसरे चूल्हे पे जो पराठा प्रिपेयर कर लूँगी। पराठा की मेरे पास है 3-4 वैरायटीज़ हैं पराठे की मेरे पास। तो मेरे पास अभी ऑर्डर में जो है वो सिंपल पराठा आया है। ज़्यादातर मुझे आते हैं जी लच्छा पराठा और सिंपल पराठा। तो फिर मेरे पास जो है आलू नमक मिर्च का पराठा भी है और चीनी का पराठा भी है, मीठा पराठा जो होता है मेन्यू में। तो अभी जो है हमने सिंपल पराठा प्रिपेयर करना है। तो फ्लेम हम कर देंगे बंद, क्योंकि शामियाँ मेरी हो गई हैं रेडी। अब इसके बाद हम जो है पराठा बना लेते हैं सिंपल जी। पैकिंग मैंने पराठे की रख दिया। हाइजीनिक का बहुत ख्याल रखा जाता है जी, ख़ासतौर पे मेरे किचन में, क्योंकि होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। एक ख़ासतौर पर खाने पीने की चीज़ में जो हाइजीन का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो मैं जो है चीज़ पराठे की भी जो है लोई वो इस तरह से बना के रख लूँगी। आटा जो है मैं यूज़ करती हूँ वाइट वाला, तो क्योंकि उसके पराठे अच्छे बनते हैं और हम खुद घर में भी जो है ये वाइट आटा ही यूज़ करते हैं। जो आज बच्चे जो हैं वो घर पे जो स्कूल में हैं, घर पे नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, ब्रेकफास्ट जा रहा था मैं ऑर्डर में। तो बच्चे स्कूल हैं, हस्बैंड भी घर पे नहीं है, वरना वो घर पे होते हैं तो मेरी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है। वो पैकिंग का सामान निकाल देते हैं, चीज़ें पैक वगैरह कर देते हैं। हस्बैंड जो है शामी वगैरह फ्राई कर दिया या ऑमलेट वगैरह इस तरह से वो भी जो है मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो आज वो दोनों ही घर पर नहीं है, तो इसलिए सब कुछ जो है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो अब हम पहले जो है पराठा बना लेते हैं और उसके बाद मैं आपको चीज़ पराठा दिखाऊंगी मैं किस तरह से बनाती हूँ चीज़ पराठा। सिलेंडर मैंने साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि अगर गैस कम हो जाती है या चली जाती है गैस, तो उसके बाद फिर मुझे सिलेंडर पे जो है बनाना पड़ता है। और गैस तो आपको पता है जितना इशू पाकिस्तान में गैस का चल रहा है आजकल, सुबह दोपहर शाम जो है वो बस टाइम से ही गैस आती है। तो और ऑर्डर तो जाहिर सी बात है किसी भी टाइम लग जाता है, 9 बजे के बाद तो गैस होती नहीं है। तो ऑर्डर जो है वो 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे तक अगर लगे तो फिर वो सारा सिलेंडर पे होता है। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो मैं जो नाश्ता जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ जी। पराठा जो है मेरा वो बन रहा है और साथ में जो है चीज़ पराठे के लिए जो है मैं 2 रोटियाँ इस तरह से बेल के रख लूँगी। हम जिस तरह भरे हुए पराठे बनाते हैं, वेजिटेबल के भरे हुए पराठे, आलू के भरे हुए पराठे, तो उस तरह से बिल्कुल हमने इसको जो है छोटी छोटी जो 2 लोई इस तरह से बना के हमने छोटी छोटी रोटियाँ बेल लेनी है और अंदर जो है इसके फिल कर देना है हमने चीज़। पराठे जो है वो मैं घी में ही बनाती हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि पराठे घी में जितने अच्छे बनते हैं वो ऑयल में नहीं बनते हैं। बाकी चीज़ों के लिए मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन पराठों के लिए जो मैं ख़ास तौर पे जो घी यूज़ करती हूँ जी। तकरीबन पराठा जो है मेरा सीख गया है जी। अपने किचन के लिए जो है मैं नॉन स्टिक यूज़ करती हूँ बर्तन, कुकिंग के लिए चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर होती हैं। इसके अंदर ऑयल जो है वो अब्जॉर्व नहीं करते अपने अंदर, ये जितना ये देखिए तवे पे आपको नज़र आ रहा है, जितना एक्स्ट्रा ऑयल जो सारा तवे पे ही है।
तो अच्छे से चीज़ जो है वो कुक हो जाती है। तो पराठे को हम इसके ऊपर रख देंगे पैकिंग के ऊपर। और अब जो है साथ चीज़ पराठा जो है वो रेडी कर लेते हैं। शामी हमारी रेडी है। ग्रीन डिप जो है वो मैंने बना के रख दी है और फ्रिज में जो है बोतल फ्रिज में ही है। कोल्ड ड्रिंक जो मंगवाई है उसमें ऑर्डर में जी। चीज़ जो मैं एंड में फ्रिज में से निकालती हूँ क्योंकि बाहर निकालने के बाद वो नरम पड़ जाती है तो कद्दूकश नहीं होती है सही से। तो मैं चीज़ जो है वो निकाल के ला रही हूँ। तो ये देखिए जी, चेडर चीज़ पहले जो है यूज़ हो चुकी है। तकरीबन 8 से 10 पराठे पहले मैं इसके बना चुकी हूँ। चीज़ जो है मैंने लेनी है 30 ग्राम, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, क्योंकि 30 ग्राम इनफ होती है छोटा चीज़ पराठा बनाने के लिए। तो अगर हम ज़्यादा चीज़ रखते हैं तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। चीज़ आपको पता पाकिस्तान में बहुत महंगी है। तो 30 ग्राम उसी लिहाज से फिर हमने जो है इसकी प्राइस रखी हुई है। तो मैं इसको जो है छोटी किचन वाली जो मेजरमेंट मशीन होती है वो मैंने रखी हुई है। तो अब तो खैर अंदाज़ा भी हो गया है मुझे बना के कि ये 30 ग्राम है, ये 40 ग्राम है। कोई भी चीज़ जब मुझे मेजर करनी होती है तो फिर भी मैं एक दफ़ा कर लेती हूँ टेयर करके मशीन पे। तो ये देखिए जी, मैंने जितनी कद्दूकश की थी बिल्कुल 30 ग्राम ही थी। तो स्प्रेड करके हमने एक पराठे पे अच्छे से चीज़ को चारों तरफ इसको फिल कर देना है। फिर दूसरी जो रोटी हमने बेल के रखी हुई थी वो इसके ऊपर रख देंगे। बहुत जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा राइडर जो है वो भी पहुंच चुका है। मैंने मशीन में देखा है। पराठा जो है मैं जल्दी से कवर कर जाती हूँ और करके उसको शॉपर में रख लेंगे। और अभी तो हॉट पॉट में रखूँ क्योंकि ठंडा हो जाएगा जब तक मुझे ये चीज़ पराठा भी बनाना है। तो इसलिए हॉट पॉट में रख देती हूँ इसको जी। अभी मुझे 2 से 3 मिनट और लगेंगे क्योंकि चीज़ पराठा जो है वो स्लो फ्लेम पे पकता है क्योंकि चीज़ भी इसके अंदर मेल्ट होती है। और चारों तरफ से अच्छी तरह इसको जो है हम दबा के इसको प्रेस कर लेंगे। ऐसा ना हो कि चीज़ जो मेल्ट होकर हमारी बाहर निकल आए। तो अच्छे से इसको प्रेस करना है चारों तरफ से और स्लो फ्लेम पे इसको हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े का जो चीज़ पराठा बनता है जी। इस तरह से हम इसको हल्के हाथों से तवे पे रख देंगे। बाकी चीज़ें जो है अपनी साथ साथ में समेटती रहती हूँ। आटा जो है मैंने सुबह ही गूंद के रख लिया था क्योंकि फिर सेट होने में टाइम लगता है अगर टाइम पे हम गूंदें तो, इसलिए आटा जो मैंने सुबह ही गूंद के रख लिया था। तो अब जो है मैं पैक करना शुरू करूँगी क्योंकि चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। शामियाँ भी रेडी हो गई है, ग्रीन डिप भी रेडी हो गई है और सिंपल पराठा भी। गोरमे कोला जो ऑर्डर की थी वो भी जो है फ्रिज में रखी हुई है। ये शामी की पैकिंग है। इस तरह से शामी इसके अंदर पैक करके स्टेपलर कर दूंगी इसको। और जी पराठा भी हमारा तकरीबन जो रेडी होने वाला है। पराठे को जो है मैं बटर पेपर में पैक करूंगी कट करके। बाज़ औक़ात तो मुझे एक साथ 2-2, 3-3 भी ऑर्डर लग जाते हैं तो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर मुझे अकेले प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होती है। बाज़ औक़ात 1-8 मिनट ड्यू भी हो जाता है, लेट भी हो जाता है। और जब बच्चे या हस्बैंड हो तो फिर काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर हम सिलेंडर भी चला लेते हैं, दोनों चूल्हे भी चल रहे होते हैं तो फिर ये कि जल्दी हो जाता है। चीज़ जो है देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है और बड़ा मज़े का जो हमारा चीज़ पराठा रेडी हो गया है। आजकल मेरे मेन्यू बड़ा इन जा रहा है चीज़ पराठा, लोगों को पसंद आ रहा है जी। तो बटर पेपर में इस तरह से इसको हम कवर कर देंगे ताकि ठंडा भी ना हो और दोनों तरफ से कर देंगे स्टेपल ताकि बाहर भी ना निकले चीज़ या पराठा। चले जी, ये भी मेरा रेडी हो गया है जी। अब मैं देख लेती हूँ स्लिप जो हमारी मशीन में से निकलती है जी। ये स्लिप है जिस पे ऑर्डर आता है मुझे। तो मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँगी कि चीज़ें मैंने सारी रेडी कर ली हैं जी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जी। मैं जा रही हूँ राइडर के पास अपना ऑर्डर देने। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।